चलिए स्टूडेंट्स, हम आर प्रोग्रामिंग पे डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी कमांड जब इशू करते हैं तो उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। कुछ वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। हमने उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। हम उनको समराइज़ करना है, समरी का फंक्शन यूज़ करेंगे। प्लॉट करना है, प्लॉट का फंक्शन यूज़। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कमांड हम आर में जब यूज़ करते हैं तो उसको हम आर की लैंग्वेज में हम फंक्शन का नाम देते हैं। बहुत सारे फंक्शन बेसिक मॉड्यूल में शामिल हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी हैं जो हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाउनलोड करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए डाउनलोड करने पड़ते हैं। जिस तरह अगर हमने आर की एग्ज़ाम्पल फ़ाइल यूज़ करनी है तो हम आर की एग्ज़ाम्पल फ़ाइल का नाम लिखेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे, जिस तरह हमने लास्ट सेशन में देखा था। लेकिन अगर हमने कोई एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड करके उसको यूज़ करना है तो हमें एक अलहदा लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, फंक्शन डाउनलोड करना पड़ेगा और उस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम एक्सेल की फ़ाइल को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आर में फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कैसे फंक्शन डेवलप करेंगे या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फंक्शन हम कैसे डाउनलोड करेंगे। आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आर का इंटरफेस ओपन है। मैं इसमें डेटा फाइल कुछ ओपन करता हूँ और अब मैं आर की लैंग्वेज में यूज़ करूँगा तो मैं एक फंक्शन यूज़ करने लगा हूँ, यानी जिसको मैं कमांड कह रहा हूँ उसको आर की लैंग्वेज में हम फंक्शन कहते हैं। तो हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे और इस फंक्शन का बुनियादी पर्पस जो है वो आर के सैम्पल फाइल जितनी भी मौजूद हैं वो सारी की सारी मेरे सामने शो कर देगा। यहाँ पे अगर मैंने आर का फंक्शन यूज़ किया और इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ कि आर के नाम में जितनी भी सैम्पल फाइल्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। अच्छा, एक और फाइल हम इसके ओपन यूज़ कर लेते हैं। एम्प्टी कार्स मैंने जब लिखा तो एम्प्टी कार्स बेसिकली एक फ़ाइल का नाम है, लेकिन मैं जब आर की लैंग्वेज में इसको यूज़ करूँगा तो मैं एक फ़ाइल को कॉल करने का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और वो फंक्शन का नाम क्या है, उसी फाइल का नाम है। तो मैंने ये फ़ाइल यूज़ कर ली एम्प्टी कार्स, और ये हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि अगर हम उसकी कुछ रोज़ को देखना चाह रहे हैं तो हम ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे जिसमें सिर्फ पहली 5 रोज़ हमारे सामने हैं। अब मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ कि आर में इस फाइल को अटैच कर लेते हैं, यानी मुझे बार बार इस फाइल का नाम यूज़ ना करना पड़े, मैं उसको उसके वेरिएबल के नाम को यूज़ करूँ और वो फंक्शन अप्लाई हो जाए। तो मैं अटैच का फंक्शन यूज़ करता हूँ और इस फाइल को इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। उसके बाद फंक्शन, लेट से मैंने वैल्यूज़ को सम करना है तो मैं सम का फंक्शन यूज़ करूँगा और MPG का फंक्शन यूज़ करके इसको अप्लाई कर दिया। तो MPG के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का सम मेरे सामने आ जाएगा। एक बात जो बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है, जब भी कोई फंक्शन अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिखा जाता है, फिर करली ब्रैकेट यूज़ की जाती है और फिर उस फंक्शन को हमने जिस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करना है वो हम लिख देते हैं। टेक्निकल ज़ुबान में जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है उसको आर्गूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह आपने देखा, मैंने SUM पहले लिखा। SUM बेसिकली फंक्शन का नाम है, उसके बाद करली ब्रैकेट यूज़ की और उसके बाद मैंने आर्गूमेंट के तौर के ऊपर MPG यूज़ किया, क्योंकि मैं ये फंक्शन इस MPG के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने मीन का फंक्शन यूज़ करना है तो मैं ये मीन का फंक्शन यूज़ कर लूँगा, ये मुझे उन तमाम वैल्यूज़ का मीन प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ मीडियन का तो ये मेरे सामने मीडियन का फंक्शन आ जाएगा, ये मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। और मैं अगर इसको मिला के समरी MPG करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने उन तमाम वैल्यूज़ की, जिसमें मिनिमम वैल्यू भी शामिल है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टाइल भी शामिल है, जिसमें मीडियन भी शामिल है, मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू। अब किसी बनाने वाले ने हमारे लिए समरी के नाम का एक फंक्शन लिखा
जिसमें ये वैल्यूज़ जो कि मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन वगैरह वगैरह, ये उसने अलहदा अलहदा फार्मूले लिखे और हमारे लिए उनको कंबाइन करके समरी के नाम का फंक्शन डेवलप कर दिया। अब हमें जब भी हम इन सारी वैल्यूज़ को लेना चाहेंगे तो हम समरी के नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब अगर मैं अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी सहूलत के लिए एक फंक्शन डेवलप करना चाहता हूँ और वो फंक्शन क्या है, लेट्स सी कि मैं सबसे पहले तमाम वैल्यूज़ को लॉग लूँगा। लॉग लेने के बाद दूसरे स्टेप में तमाम वैल्यूज़ को, वो जो लॉग ली हुई वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर दूँगा। ऐड कर दिया, फिर उसके बाद जितनी वैल्यूज़ को ऐड किया है उसके साथ उसकी रेशो ले लूँगा। यानी ये एक फंक्शन मैंने डेवलप करना है। और अगर मैं टेक्निकल ज़ुबान में नाम लूँ तो जिस फंक्शन को मैं डेवलप करने जा रहा हूँ वो जियोमेट्रिक मीन है। ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, अगर आपको पता है तो आपके लिए बोनस है, नहीं पता तो हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं। मेरे लिए इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये बताऊं कि जब हमने कुछ स्टेप्स इस्तेमाल करते हुए वो फंक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। फंक्शन लिखने के लिए लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो न्यू स्क्रिप्ट मैंने ऑन किया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन का नाम मैंने जीएम रख दिया। जीएम की वैल्यू किसके बराबर है, इसको मैं फंक्शन लिख देता हूँ और फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है, एक्स। अब ये बेसिकली मैं आर को बता रहा हूँ कि एक फंक्शन नया डेवलप करना है जिसका नाम जीएम होगा और उसका आर्गुमेंट यानी जिसके ऊपर वो फंक्शन अप्लाई होगा वो एक्स होगा। अब मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा स्टेप्स लिखने हैं तो मैंने ये ब्रैकेट ऑन की। उसके बाद पहले स्टेप के तौर के ऊपर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया तमाम वैल्यूज़ का, एक्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का मैंने लॉग ले लेना है। तो मैंने उसको एल के नाम से स्टोर किया और फंक्शन अप्लाई कर दिया लॉग ऑफ एक्स। तो तमाम वैल्यूज़ का लॉग ले लिया जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जब लॉग ले लिया जाए तो अब वो वैल्यूज़ किस में स्टोर हुई हुई हैं, पहले वो एक्स में थी, अब लॉग लेने के बाद वो वैल्यूज़ एल में स्टोर हो गई। अब एल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका मैंने सम ले लिया। तो मैंने सम ऑफ एल इसमें लिख दिया। तो अब एल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिनका लॉग ले लिया हुआ है उनको हमने ऐड कर लिया। तीसरे नंबर के ऊपर जब हमने इनका सम ले लिया तो अब हमने रेशो कैलकुलेट करनी है एस की, यानी उस सम की, किसके साथ, लेंथ ऑफ एक्स, यानी एक्स में जितनी वैल्यूज़ थी उन सब की नंबर के साथ मैंने इसको डिवाइड कर दिया। लेंथ का फंक्शन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जब ये आर हमारे पास आ गया उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को रिटर्न किया। अब रिटर्न एक कमांड है और रिटर्न का मतलब होता है कि जब ये फंक्शन अप्लाई होगा तो आंसर के तौर के ऊपर क्या वैल्यू सामने जाएगी, क्योंकि जब ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो इसने एल भी कैलकुलेट किया है, एस भी कैलकुलेट किया है, आर भी कैलकुलेट किया है। तो जीएम में किसका आंसर स्टोर होगा, जीएम में उस चीज़ का आंसर स्टोर होगा जो कि रिटर्न के आगे लिखी जाएगी। और रिटर्न में मैं क्या लिख देता हूँ कि मैं एक्सपोनेंशिएशन यानी ई टू द पावर, जिसे हम आम जुबान में एंटी लॉग भी कहते हैं, पहले हमने लॉग लिया था अब हम उसका एंटी लॉग ले लिया। और एंटी लॉग हमने किसका लेना है, ये जो आर की वैल्यू है इसका हमने एंटी लॉग ले लिया। ये मेरे पास उसका एक्सप्रेशन जो है वो मुकम्मल हो गया। जब ये एक्सप्रेशन मुकम्मल हो गया इसको मैंने ब्रैकेट जो मैंने ओपन की थी करके क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको शेड किया, कंट्रोल ए शेड करके, और कंट्रोल आर यानी कंट्रोल के ऊपर उंगली रखते हुए आर को मैं प्रेस करूंगा। और जो ही मैं आर को प्रेस करूंगा आपने ये देखा पीछे स्क्रीन के ऊपर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आर में चला गया, आर ने इसको अप्लाई कर दिया। अब मैं ये जीएम का फंक्शन यूज करता हूं, जीएम ऑफ एमपीजी, यानी फंक्शन का नाम जीएम है और उसका आर्गुमेंट किसके ऊपर अप्लाई करना है, एमपीजी के ऊपर। अब जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये मुझे उसने उसका जियोमेट्रिक मीन प्रोवाइड कर दिया। यानी ये पहले मैंने समरी के नाम का फंक्शन, मीन के नाम का फंक्शन, मीडियन के नाम का फंक्शन डेवलप किया था, ये मैंने नहीं बनाया था, ये आर के बनाने वाले ने मुझे बना के दे दिया था। अब एक फंक्शन जो कि पहले से आर में मौजूद नहीं था
उसका नाम क्या था, GM, और GM क्या कर रहा था, उन सब वैल्यूज़ का पहले लॉग लिया, फिर उसको सम किया, फिर उसको सम लेने के बाद उसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद उसका एंटी लॉग ले लिया। यानी ये जो सारे स्टेप मैंने लिखे ये मैंने बारी बारी लिख दिया। अगर मैं ये फंक्शन ना डेवलप करूं तो क्या होगा कि जब भी मुझे GM जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे ये 5 स्टेप बारी बारी हर डेटा सेट के ऊपर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने इसको एक फंक्शन के तौर पे पहले से डिफाइन कर लिया है तो अब मैं सिर्फ GM का नाम यूज़ करूंगा और उसको जिस तरह मैंने मीन यूज़ किया था, जिस तरह मैंने मीडियन यूज़ किया था, उस तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये GM का फंक्शन बना लिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि GM की वैल्यू समरी में लिखी हुई आ जाए। अभी हमने समरी के वैल्यूज़ लिखी थी और आपने देखा कि समरी में मिनिमम वैल्यू है, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू आती है, लेकिन GM के नाम का इसमें कोई कॉलम मौजूद नहीं है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं एक अपने तौर पे फंक्शन डेवलप करूं कि जिस समरी में ऑटोमेटिकली GM की वैल्यू भी आ जाए। दूसरे मानों में मैं ये करना चाहता हूं कि एक फंक्शन जो मैंने डिवाइन किया है, मैंने डेवलप किया है, उसको मैं फर्दर किसी और फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूं। मैंने एक नया फंक्शन डेवलप करूंगा, उस फंक्शन का नाम लेट्स से मैंने उसका नाम SM रख दिया। फंक्शन का नाम रखते वक्त ये जहन में रखिएगा कि ऐसा नाम ना रखिएगा जो कि पहले से R में किसी फंक्शन के नाम के तौर के ऊपर मौजूद हो। अगर मैं यहाँ पे SUM लिख देता हूँ कि फंक्शन का नाम SUM रख दिया, तो SUM का तो एक पहले से फंक्शन मौजूद है, तो R कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस नाम को या किस फंक्शन को यूज़ करे। तो यहाँ पे मैंने SM के नाम का एक फंक्शन डेवलप किया और उसमें मैंने क्या किया, उसी तरीके से फंक्शन, और ये x के ऊपर अप्लाई होगा और इस ये फंक्शन शुरू हुआ। इस फंक्शन की बॉडी में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समरी ऑफ x, और फिर उसके बाद हम इस समरी ऑफ x को एक कमांड हमने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, cbind, यानी कनेक्टर, उसको कॉलम को हमने बाइंड कर दिया समरी, और साथ हमने ये जो दूसरा फंक्शन बनाया था GM के नाम का, GM ऑफ x, तो ये फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है तो मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न लिखने की ज़रूरत उस वक्त आती है जब मैं अपने फंक्शन की बॉडी में एक से ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे तो वेरिएबल ही एक है कि cbind उसको कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली SM में स्टोर हो जाएगा। जब मैंने इसको शेड किया, शेड करने के बाद इसको कंट्रोल R किया, ये फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब मैं जहाँ पे SM और MPG अप्लाई करूँगा तो आप देखिएगा कि उसने यहाँ पे पहले कॉलम के तौर के ऊपर मुझे वैल्यूज़ दे दी हैं तमाम वही जो समरी में होती हैं, और दूसरे कॉलम के ऊपर वो सारी वैल्यूज़, उसमें जो GM की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर दी हैं। अगर मैं इसको कॉलम की बजाय एक रो में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे cbind की जगह rbind का फंक्शन यूज़ कर दूंगा। C स्टैंड फॉर कॉलम, R स्टैंड फॉर रो। अब देखिए आपके सामने मैंने इसको C को R में कन्वर्ट किया है। इस फंक्शन को दोबारा से मैं R में प्लग इन करूँगा, और प्लग इन करने के बाद जब यही फंक्शन मैंने दोबारा अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए कि पहले मेरे पास रिज़ल्ट एक कॉलम की सूरत में आते थे, अब एक रिज़ल्ट आ रहे हैं मेरे पास रो की सूरत में। तो इस तरीके से हम R में एक फंक्शन डेवलप भी कर सकते हैं, एक फंक्शन अपनी मर्जी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि R में हम फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में आपने देखा कि R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस बेसिक मॉड्यूल में शामिल हैं, कुछ फंक्शंस अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम खुद लिखते हैं, और कुछ फंक्शंस हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाउनलोड कर लेते हैं किसी दूसरे के बनाए हुए फंक्शंस को। इस सेशन में हमने ये सारी बातें की, डाउनलोड कहाँ से करेंगे, खुद कैसे फंक्शन लिखेंगे, और जो हमारे पास बेसिक मॉड्यूल में फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।